गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। इस समय हमारे यहाँ शाम के 8 बज रहे हैं। मैं आपके पास 7 बज रहे हैं, 8 नहीं बज रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम 24 अप्रैल 2020 7:09 पर। अभी इसके पीछे मैंने वीडियो डाला, उसमें भी आप ध्यान दीजिए। उसके पहले की क्लास थी, ये 24 अप्रैल 25 अप्रैल के लिए मैंने मेंस्ट्रुएशन की बताई है। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, मैंने ये हमारी जो है प्रॉफिट लॉस की 5वीं क्लास है। आज हम लोग थोड़ा इस पे और चर्चा करने वाले हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आज का है, जो आज का पहला है, इसमें सीट पे 6ठा क्वेश्चन दिया हुआ है। चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपए में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है। चावल का नया भाव प्रति किलोग्राम में। मेरे प्यारे साथियों, कुछ लोग कहते हैं साहब प्रॉफिट लॉस बहुत कठिन होता है, समझ में नहीं आता। मेरे दोस्त, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं प्रॉमिस करता हूं इससे ज्यादा सरल आपको कुछ नहीं लगेगा। आप हमको एक चीज बता दो, क्या आप कभी बाजार नहीं जाते? आप खुद सोचो, आपके पास फिक्स 400 रुपए है। कितने हैं दोस्तों? आपके पास फिक्स 400 रुपए है, ठीक है ना। आप पर डे 400 ही लेके बाजार जाते हो। कितना लेके जाते हो दोस्तों? 400। अब अगर किसी दिन वस्तु का मूल्य बढ़ गया, वस्तु महंगी मिलने लगी, चावल महंगा मिलने लगा, तो क्या जितना पहले मिलता था क्या उतना मिलेगा? आप बताओ। पैसा ज्यादा देना पड़ेगा उतना लेने के लिए, या अगर हम यूं कह लें या तो चावल कम लेना पड़ेगा। क्यों? हमारे पास तो 400 रुपए है। वस्तु कैसे हो गया? मूल्य बढ़ गया। क्या हो गया? मूल्य मेरे साथियों बढ़ गया, ठीक है ना। तो हमारी बात समझ में आ गई। अब देखो एक चीज बता दो, इतना सरल क्वेश्चन है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सोचने में, देखने में बहुत बड़ा है और बहुत कठिन है। देखिए कितना सरल है। ना मूल्य बढ़ता, ना वस्तु कम मिलती। ना मूल्य बढ़ता, आप खुद सोचो, आप हमको बताओ। चलो चाम नहीं बढ़ा पा रहे, आप बताओ। ना मूल्य बढ़ता, ना वस्तु कम मिलती। मूल्य क्या हुआ? मूल्य क्या हुआ? बढ़ गया। क्लियर है? तो वस्तु क्या है? कम मिली। कितनी कम मिली? 10 किलोग्राम। अब जिस अनुपात में, जिस तरीके से बढ़ा होगा, उसी तरीके से तो वस्तु कम मिली होगी। बोलो, अगर 25% बढ़ा तो 10 किलोग्राम कम मिला। अगर यहाँ 20% बढ़ता तो और कुछ कम मिलता। क्लियर है ना? तो ये सब अपनी अपना वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, देखिए जहां ज्यादा कठिन नहीं है। कितना कम हुआ? मूल्य बढ़ा कितना? प्रतिशत में 25, ठीक है। तो अगर हम वस्तु की बात करें, हम किसकी बात करें? हम किसकी बात करें? हम वस्तु की बात करें तो हमको कितना कम मिली है? 10 केजी। क्लियर है? और ये मूल्य क्या है? ये वृद्धि है, मूल्य में वृद्धि है। ना वृद्धि होती, ना वस्तु कम मिलती। तो ये बताओ कितना कम मिला, कितना वस्तु कम मिला, ठीक है ना। कितनी वस्तु कम मिली है? 10 केजी। तो दोस्तों 25% के कारण ही 10 किलोग्राम कम मिला। किसके कारण 10 किलोग्राम कम मिला? 25% के कारण। क्लियर है? किसके कारण 10 किलोग्राम कम मिला? 25% के कारण। तो दोस्तों अगर हम यहां बात कर लें कि टोटल 100 कितना होगा यार? 25% में 10 किलोग्राम, तो 50% में 25 का डबल 50, तो 10 का डबल 20, 25 का 4 गुना 100, तो दोस्तों 10 का 4 गुना 40। या आप जिस भी भाषा में बात करो, जैसे भी निकालना चाहो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो है 25 की वैल्यू है 25%, तो 25 से भाग दे दिया। 100 की वैल्यू चाहिए, 100 से गुणा, 25 चौको 100, 10 चौको 40। ये ढेर सारी जो है लेंथी बातें। सीधी सी बात है, 25% ना मूल्य बढ़ता। फिर से एक बार, ना 25% बढ़ता, ना 10 किलोग्राम वस्तु कम मिलती। बोलो मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है ना? मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों यहाँ पे 100% की टोटल वैल्यू कितनी है? 40 किलोग्राम। तो इससे हमको ये क्या पता चलता है कि वर्तमान में ये हमेशा कैसी वैल्यू आती है? ये हमेशा दोस्तों वर्तमान की वैल्यू आती है। बस इतनी बात याद रखनी, छोटी सी, ठीक है ना। वर्तमान में हमको कितना चावल मिला है? 40 किलोग्राम। कितना मिला है वर्तमान में? 40 किलोग्राम, ठीक है ना। अब देखिए ये वर्तमान की स्थिति है, और अगर यहाँ पे तो चावल का नया भाव पूछा, नया कब होगा? जो सबसे लास्ट में होगा, यानी कि जो आज होगा। और अब एक चीज बताओ, तो आज हमको कितना चावल मिला है? 40 किलोग्राम। आज हमारे पास रुपए कितने थे? 400।
यार बड़ा कठिन बात है मेरे प्यारे साथियों कि 40 किलोग्राम चावल 400 रुपए का है, तो 1 किलोग्राम जिस चीज की वैल्यू चाहिए उसी से तो भाग देंगे और उसे गुणा करेंगे। तो दोस्तों 40 किलोग्राम की वैल्यू 400 है, तो 1 किलोग्राम की तो दोस्तों कितनी आ जाएगी, 10 रुपए आ जाएगी प्रति किलोग्राम। जरा बता दो कठिन किस जगह, फिर से देख लो कितना सरल बन गया। ना 25%, ना ये जो 25% बढ़ गया, ना 25% बढ़ता, ठीक है, ना ये 10 किलोग्राम कम मिलता। वस्तु का अगर मूल्य बढ़ेगा तो वस्तु जो है कम मिलेगी, जाहिर सी बात है। तो 25% बढ़ने के कारण ही तो 10 किलोग्राम वस्तु कम मिली। तो टोटल कितना 100, कितना हो गया 40, 25 में 10 तो 50 में 20, 100 में 40। अब देखो आज की अगर हम, ये हमेशा वर्तमान की वैल्यू होती है, आज की अगर हम बात करें तो दोस्तों 400 रुपए में 40 किलोग्राम मिला। 1 किलोग्राम की कीमत 400 रुपए दे दे। यहाँ थोड़ा और सीख लेते हैं। यहाँ पे उसने पूछा नहीं है मगर हम आपको बताना चाहेंगे पुराना मूल्य अगर पूछ देता, क्या पूछ देता आपसे, पुराना मूल्य, तब कैसे निकालते सॉरी, ये बता दो आज कितना मिला, आज कितना मिला है, आज कितना मिला है मेरे प्यारे साथियों, आज मिला है 40 किलोग्राम। कितना मिला है 40 किलोग्राम, ये आज मिला है ना, आज है 40 किलोग्राम। ये 40 कब मिला, जब 10 कब मिला। आप आए कितना लाए हो 40 किलोग्राम भैया लाए, अच्छा यार 10 किलोग्राम कम लाए, तो जाने की पहले आप कितना लाते होगे, आज 10 कम लाए हो ना, तो हम अगर वापस ये वाला 10 जोड़ेंगे ना, ठीक है ना, हम क्या करेंगे, हम लोग जो है ये वापस ये वाला 10 जोड़ेंगे, ठीक है ना, बात समझ में भाई। पहले तो हम आज हम लाए 40, तो अब पहले हम 10 और लाते थे, आज तो हमको 10 कम मिला, तो टोटल पहले कितना मिलता होगा 50 किलोग्राम, कितना सॉरी कितना मिलता होगा 50 किलोग्राम, कितना मिलता होगा 50 रुपए। तो तब भी हमारे पास 400 ही होते थे, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों 1 किलोग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 8 रुपए प्रति किलोग्राम पुराना मूल्य। देखिए यहाँ पे ये देख लीजिए, आज मिला है 40 और आज क्या घटना घटी थी, आज 10 किलोग्राम कम मिला था। तो दोस्तों पहले कितना मिलता होगा, 50 मिलता होगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए दोनों, आप जल्दी करिए। दोस्तों आई थिंक मुझे लगता है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्वेश्चन। जस्ट सेकेंड आप रुकिए, दिखाई देगा। असल में लॉकडाउन की वजह से मार्केट है बंद, ट्राइपॉड है नहीं। हो गया, चलिए भाई आगे बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, इसको साफ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़िए जरा क्या कहता है। यहाँ पे इसका आंसर जो आया था हमसे सिर्फ और सिर्फ नया भाव पूछा गया था, 10 रुपए प्रति किलोग्राम आया था। कह रहा है मैदा 10% महंगा हो गया। अब फिर से वही बात जो यहाँ थी, महंगा मतलब मूल्य बढ़ गया, तो यहाँ वस्तु 100% श्योर है कम मिलेगी, क्लियर है। ना मूल्य बढ़ता ना वस्तु कम मिलती, मूल्य बढ़ेगा वस्तु कम हो जाएगी, मूल्य घटेगा वस्तु बढ़ जाएगी। बात याद हो रही होगी, मूल्य बढ़ेगा वस्तु कम होगी, मूल्य घटेगा वस्तु जो है ज्यादा मिलेगी, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, मूल्य बढ़ गया तो वस्तु क्या है, कम मिली। जिस
स्तर पे बढ़ा है उसी स्तर पे वस्तु कम मिलेगी। तो किस स्तर पे बढ़ा है दोस्तों? 10% क्या हो गया? बढ़ गया। तो दोस्तों क्या होगा? वस्तु जो है कम मिलेगी। कितनी कम मिली है जरा बता दो? 2 किलोग्राम। ना 10% महंगा होता, ना 2 किलोग्राम कम मिलता। टोटल वैल्यू 100%। 10% में 2 किलोग्राम, तो 100% में 20 किलोग्राम। दोस्तों अभी भी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, अभी भी मैंने क्या बताया था? ये जो वैल्यू होती है ये कैसी होती है? वर्तमान स्थिति होती है। क्यों वर्तमान इसको क्यों कहते हैं? आज ही तो 10% महंगा हुआ, आज ही तो 2 किलोग्राम दोस्तों कम मिला, ठीक है ना। मैदा का उसने कहा पुराना भाव। तो चलो पहले वर्तमान की बात कर लेते, पुराना। तो आज मेरे प्यारे साथियों, आज कितना मिलता है? आज भाई 100% टोटल आओगे ना, आज कितना मिलता है? 20 किलोग्राम मैदा मिलता है। आप आए, आप 20 किलोग्राम लेके आए, हमने कहा यार 2 किलोग्राम कम लाए हो। आज ही तो 2 किलोग्राम कम लाए, क्यों? पैसे तो उतने हैं। कितने हैं पैसे? 440। पैसे नहीं बदले। तो दोस्तों आज 2 किलोग्राम कम लाए, तो अगर हम, ये तो वर्तमान है, ये क्या है? ये वर्तमान है। और जो है आज अगर हम 2 किलोग्राम कम लाए, तो हम दोस्तों पहले कितना लाते होंगे? हम दोस्तों पहले कितना लाते होंगे? हम पहले कितना लाते होंगे? 22 किलोग्राम। कितना? 22 किलोग्राम। तो दोस्तों पुराना भाव पूछा है, 22 दूना 44। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 रुपए पर केजी। क्लियर है? तो बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। पुराना भाव कितना? 20 रुपए पर केजी। अगर हमसे नया भाव पूछता तो हम दोस्तों क्या करते हैं? नया भाव 440 बटे 20 करते। क्यों? नया में आज वर्तमान में ये है, तो दोस्तों कितना आ जाता? 22 रुपए पर किलोग्राम आ जाता। ठीक है ना। मगर हमको तो ये करना नहीं है। ओके चलिए प्लीज करिए जल्दी से। हो गया? अच्छा चलो भाई, तो फिर अगर हो गया तो फिर अगला करो। अगला दोस्तों पढ़ो जरा क्या है। देखिए ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे हैं, ठीक है ना। उसने क्या कहा, ये चलिए ये इसको हटाते हैं, साफ करते हैं। आंसर आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। 7 नंबर का। 8 नंबर बात करते हैं। यदि एक दूध वाला दूध में पानी मिलाकर दूध को क्रय मूल्य पर बेचकर 20% लाभ कमाता है, तो दोस्तों जितने रुपए में, देखिए पानी खरीदा, पानी नहीं खरीदा, पानी की वैल्यू 0 है, ठीक है ना। जितने रुपए में उसने, ये यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसने क्या किया दोस्तों? जितने रुपए में खरीदा उतने रुपए में बेचा, मगर लाभ हो गया 20%। तो लाभ कौन सा है? जो उसने पानी को दूध में मिलाया और उस पानी को, 0 वाली वैल्यू को दूध के भाव बेच दिया। किसके भाव बेच दिया? दूध के भाव बेच दिया। तो वही पूछ रहा है कि 1 किलोग्राम दूध में पानी की मात्रा बताइए। मेरे प्यारे साथियों, लाभ कितना है? लाभ कितना है? 20% है। कितना है दोस्तों? 20% है। तो अगर हम 20% की बात करें तो 20% कितना होता है? 1/5। भिन्न में देखते हैं 20% कितना होता है दोस्तों? 1/5, यानी कि 5 रुपए पर 1 रुपए का लाभ है। कितना है? 5 रुपए पर 1 रुपए का लाभ है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है, तो देखो यहाँ पे जब ये क्या है, ये हमारा यही तो लाभ है दोस्तों, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे तो टोटल कितना रहा होगा? 1 किलोग्राम। इसको हम क्या लिख लेंगे? 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम दोस्तों क्या लिख लेंगे? सॉरी 1000 ग्राम क्या लिख लेंगे? 1000 ग्राम। तो टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी है दोस्तों? 5 अनुपात है। क्लियर है? अब देखिए 5 पर लाभ कितना है? इसमें पानी कितना है? 1। तो कितना मिलाएंगे? क्या कह रहा है? 1 किलोग्राम दूध में पानी की कितनी मात्रा, यानी कि 1 किलोग्राम दूध है और उसके ऊपर कितना पानी मिला दें? 1 किलोग्राम के अंदर नहीं, 1 किलोग्राम दूध में। दूध तो पूरा है 1 किलोग्राम, और ये पूरा भाई ये सीपी यही तो है, और इसको आपने क्रय मूल्य पे बेच दिया। तो जो मिलाया, जो लाभ कमाया उतना ही तो पानी मिलाया। तो लाभ कितना कमाया? 1 का। तो दोस्तों 5 बराबर 1000, तो 1 बराबर 200 ग्राम। तो मेरे प्यारे साथियों यही तो हमारा लाभ है, यानी कि यही तो हमने पानी मिलाया। तो हमने प्यारे साथियों पानी कितना मिलाया? 200 ग्राम। नहीं बात समझ आई? फिर से कमेंट करिए। वीडियो आप रिवाइज करके देख लिया करिए, फिर से उसको जो मैंने बोला है उसको ध्यान से, ठीक है ना। एक एक पॉइंट टू पॉइंट, एक एक वर्ड टू वर्ड आप समझिए उसको, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन की बात करते हैं।
समझ में आ गया होगा। वीडियो पुश करके नोट भी कर लिया करिए, उसको 4 बार रिवाइंड करके सुन लिया करिए, ठीक है ना। ओके, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कह रहा एक बेईमान व्यापारी 1 किलोग्राम के वजन के स्थान पर 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। देखिए यहाँ पे 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, आपको बताया 1000 और हमको कितना दिया 900 ग्राम। अच्छा देखिए, हमसे कहा भाई 20 रुपए किलो हम खरीद के लाए, हम आपको 20 ही दे दे रहे हैं, मगर उसने वजन के माध्यम से, घटतौली के माध्यम से लाभ तो कमा लिया। क्लियर है। अब यहाँ पे जरा देखने वाली बात है, क्या कह रहा है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, उसका सही लाभ तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि वह अपने सामान को क्रय मूल्य से 20% लाभ पर बेचता। बड़ा यार महान व्यक्तित्व वाला दुकानदार है भाई, ऐसे कोरोना में ऐसा काम कर रहे हैं। एक तो माल भी कम दे रहा है, दूसरा जो है लाभ भी ले रहा है। चलिए देखिए उसने क्या कहा, 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर, यानी कि टोटल जो है जो वस्तु खरीद के लाया, सपोज करो 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम 1000 की लाया है, आप जो भी मान लो, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये 1000 ग्राम 1000 की लाया, आपको उसने लिस्ट दिखा दी, साहब ये 1000 की है। कितने की है, 1000 की। और साहब मुझे जो है सीधा सीधा लाभ 20% आप दे दीजिए, मैं आपसे ज्यादा नहीं कमाऊंगा। अच्छा भाई 1000 की चीज है, 20% लाभ चाहिए, तो दोस्तों 1000 का 20% कितना होता है, 1000 का 20% कितना हो जाएगा 200। यानी कि आप हमको कितना दोगे, आप हमको कितना दोगे 1200। 1000 की चीज है, आप हमको कितना दोगे 1200। क्लियर है, कितना दोगे 1200। अब जब मैंने चीज तोलना शुरू किया तो उसमें जो है, उसमें हमने कितनी 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तोला 900। अब 1 किलोग्राम 1000 का था, ठीक है, यानी कि 1000 ग्राम 1000 की था, तो यहाँ 900 ग्राम तो 900 का होगा ना। तो यानी कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट प्राइस, जो मैंने वस्तु दी वो कितने की दी 900 की, पैसा कितना लिया 1200। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 900 की चीज दी, 1200 लिया, तो मैंने कितना बचा लिया 300। डायरेक्ट कितना बचाया 200, मगर ये अदृश्य अप्रोक्ष रूप से कितना बचा लिया 100। तो टोटल मैंने कितना बचाया 300, किस पर, जो हमेशा सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर, लागत मूल्य पर। तो ये दोस्तों कितना था 900 था। क्लियर है, 0 0 0 0 3 एकम 3 3 प्रकार 9 1/3 दोस्तों वैल्यू कितनी होती है 33 सही 1/3% का लाभ। देखिए 20% डायरेक्ट था, कुछ उधर से भी था, तो टोटल जो है, सॉरी इसमें था, तो कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। प्लीज नोट करें। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, समझने की कोशिश कीजिए, वीडियो रिवाइंड करके देखिए। फिर भी प्रॉब्लम आ रही है आप व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप नंबर है 81 82 87 32 43। ओके, जल्दी करें मेरे प्यारे साथियों। हो गया दोस्तों, चलिए हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। आइए बात करते हैं आगे 10 नंबर की। यहाँ पे है 10 11 और 12, 10 नंबर थोड़ा और बदल गया। कह रहा है यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों बात है समझने वाली। क्या है ये बात है समझने वाली। 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, उसका सीधा सा हिंदी अनुवाद क्या है, जितने में 8 वस्तुएं खरीदी, जितने में 8 वस्तुएं खरीदी। क्लियर है, जितने में 8 वस्तुएं खरीदी। क्लियर, ये थोड़ा कलर मुझे पसंद है, मुझे कलर का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आता कि कौन सा कलर कौन, उसका क्या नाम है। थोड़ा एक इस तरीके की भी एक चीज बीमारी होती है, मैंने कहीं सुना था। 8 वस्तुओं, वैसी कोई घनघोर बीमारी नहीं, सिर्फ कलर नहीं पहचान पाता हूँ। नहीं तो तुम सोचो अरे सर इनका क्या चैनल देखे, हो सकता है 2 दिन बाद आप समझ जाओ आगे क्या कोरोना में होता है। तो मुझे ऐसा कुछ भी कोई बीमारी नहीं है। 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपकी सपोज करो एक शॉप है,
आपके पास 300 रुपए हैं, आप थोक मार्केट गए, आपने कितनी वस्तुएं खरीदी? 8 वस्तुएं खरीदी, ठीक है ना, 8 वस्तुएं खरीदी। आप घर आए, आपने वापस जो है 300 रुपए प्राप्त करने के लिए आपको कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ी? 10 वस्तुएं बेचनी पड़ी। अब भी मान लीजिए जो भी आपने यहाँ पे 300 500 जो भी आपने खर्च किया था, आप भी उतना ही खर्च किया। खरीद के लाए 8, बेच दी 10, गुल्लक में पैसा तब हुआ बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ? घाटा हुआ या मुनाफा हुआ? जल्दी बताओ। अरे भाई जेब से चला गया, खरीद के तो 8 ही लाए थे साहब, और बेच कितनी दी? 10 बेच दी। इनका भी पैसा यही था, इनका भी पैसा यही है, ठीक है ना। यानी कि गुल्लक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मगर वस्तुएं लाए थे 8, बेच दी 10, जो हमारे पास भी स्टॉक था वो भी चला गया। तो हमारे पास जो हमारे पास पहले से 2 स्टॉक था वो भी चला गया। अब यहाँ पे देखिए, तो हमारी जेब से कितना गया? 2 गया। अब एक बात बता दीजिए दोस्तों, क्या रुपए पे कोई हानि हुई रुपए की? नहीं। गुल्लक में अब भी कितना है? गुल्लक में अब भी कितना है? 300 है। गुल्लक में कितना है? 300 है। वही 300, कोई फर्क नहीं पड़ा। किसकी हानि हुई? वस्तुओं की। मैंने आपको क्लास नंबर 3 या 2 में शायद बताया था, मैंने कहा था कि देखिए प्रॉफिट लॉस में सबसे आसान तरीका पता है, अगर आप भाषा को समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। 2 चीजें हैं, एक तो रुपया, एक वस्तु। क्रय विक्रय में यही होता है, रुपये और वस्तु का क्रय विनिमय होता है, ठीक है। तो अगर बात रुपए की, मैंने वहां सिखाया था, मैंने वहां क्या सिखाया था? अगर बात रुपए की है तो लाभ हानि की गणना सीपी पर। अगर बात वस्तु की है, किसकी है? वस्तु की है, तो दोस्तों किस पर होगी? लाभ हानि की गणना एसपी पर। तो 2 की क्या है? हानि है। 2 वस्तुओं की हानि है, किस पर है? 2 वस्तुओं की किस पर हानि है? विक्रय मूल्य पे। विक्रय मूल्य पे कितनी वस्तुएं बेची हैं? 10 वस्तुएं बेची हैं। तो दोस्तों 2/10, 1/5। अगर प्रतिशत की बात करो तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 20% की हानि। क्या हो जाएगा साथियों? 20% की हानि। प्लीज जल्दी करें। बस इतनी सी बात याद रखनी, जब भी बात रुपए की है तो लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पे, जब भी बात वस्तुओं की है लाभ हानि की गणना विक्रय मूल्य पे। ओके सॉरी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, कहता है एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदी उतने ही रुपए में 15 कलमें बेच दी। अब यहाँ पे देखिए वो खरीद के कितनी लाया? खरीद के कितनी लाया? 20, कुछ भी रुपया था, ठीक है। और उतने रुपए में उसने क्या की? बेच दी कितनी? 15। खरीदी कितनी? 20, बेची कितनी? 15। यार 20 खरीद के लाया, 5 कहां चली? अरे 5 तुमने बचा ली। 5 कहां गई? 5 दोस्तों तुमने बचा ली, ठीक है ना। क्यों? हमारा पैसा तो उतना ही आ गया, उतना ही आ गया। उसने क्या कहा? जितने रुपए में 20 खरीदी उतने ही रुपए में, यानी कि ये जितने उतने क्या हो गया? बराबर, ठीक है। जितने में इतनी खरीदी उतने में इतनी बेच दी। तो दोस्तों हमने कितनी बचा ली? 5। अभी भी मैंने बात बताई, वस्तुओं की बात हो रही है, यहाँ कहीं नहीं रुपया उतने ही है, रुपया बराबर है। तो दोस्तों 5 बच गई तो लाभ है, जेब से जाती तो हानि है। यहाँ बच गई ना, लाभ है ना दोस्तों। तो ये जो 5 का लाभ होगा वो किस पर होगा? विक्रय मूल्य पर, एसपी पर। 5/15, 1/3 दोस्तों कितना आ गया? 33 से 1/3%। दिस इज द आंसर। प्लीज नोट करें। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय किया उसी मूल्य पर 18 वस्तुएं विक्रय किया। फिर से वही बात, क्रय खरीदा, ठीक है, और क्या? क्रय किया खरीदा, ठीक है ना, उसी मूल्य पर। किस मूल्य पर? जिस मूल्य पे खरीदा उसी मूल्य पर विक्रय किया, ठीक। तो देखिए दोनों तरफ के मूल्य कैसे हैं? बराबर। खरीदी कितनी आपने? 25 ही तो उसने कहा, 25 क्रय किया। और बेची आपने कितनी बेची? 18।
तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, 25 खरीदी 18 बेची। अरे भाई 7 वस्तुएं कहाँ गई, 7 वस्तुएं बच गई, कम बेची, बच गई, हमारे पास तो है, क्यों, पैसा बराबर हो गया, तो 7 का लाभ हो गया। किस पर हुआ, जल्दी बताओ किस पर हुआ दोस्तों, 18 पर हुआ। ठीक है, प्रतिशत के लिए 100, तो इधर आ गया 9, इधर आ गया 50, 5 सते 35, 350 बटे 9, 9 तिया 27, बचा 8, 80 हुआ, 9 अठे 72, शेष कितना 8 बटे कितना 9, 38 सही, 8 बटे 9 प्रतिशत का लाभ। देखिए फिर से 25 खरीदी 18 बेची 7 बचाई ना, किस पर, 18 पर। क्यों, जब भी बात वस्तुओं की होगी तो लाभ हानि की गणना विक्रय मूल्य पे, कब, जब बात वस्तुओं की अगर रुपए की होती तो क्रय मूल्य पे। प्लीज नोट करें। इस स्लाइड पे दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसको पढ़ना। चलिए अगले बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की मेरे प्यारे साथियों बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ये थोड़ा अच्छा हो गया, भाषा बदल दी। क्यों, इसमें कहीं लिखा ही नहीं विक्रय मूल्य, कहीं नहीं लिखा विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य कहीं नहीं लिखा। कह रहा है 15 अंडों को बेचने पर, तो उसने कुल कितने बेचे होंगे, 15 है, कुल कितने बेचे होंगे 15। कह रहा 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ। देखिए लाभ भी कई तरीके होता है, क्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है ना, भाषा अलग अलग, वही मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं। अब देखिए यहाँ कैसे पता चलेगा क्रय मूल्य किसे कहते हैं। आप मालीय शब्द समझते होगे, आप वैल्यू शब्द समझते होगे। आपके पास एक शॉप है, ठीक है ना, तो जब तक वस्तु हमारी दुकान के अंदर है तो हम जितने की खरीद के लाए थे हम उसकी जो प्राइसिंग उतनी करेंगे, उसका जो प्राइस लिस्ट करेंगे वो उतनी करेंगे। सपोज करो पेन है, हमने 12 रुपए का थोक में खरीदा तो हम इसकी प्राइस लिस्ट 12 करेंगे। बिक्री के समय 12.5 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, तो विक्रय मूल्य अलग की चीज है। तो क्रय मूल्य कब होता है, जब तक वस्तु दुकान के अंदर है, जब तक वस्तु आपके पास है। अब एक चीज, 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ है। लाभ मतलब बच गई, लाभ मतलब बच गई। बेच कितनी थी 15 और बच कितनी गई 3, तो कुल कितनी लाया होगा, कुल कितनी लाया होगा 18। ये 18 वस्तुएं क्रय की गई, कितनी क्या की गई, क्रय की गई, और बेची कितनी गई 15, तो बची कितनी 3 ही तो बची। और ये देखो 3 कौन वाली बची, क्रय वाली बची, 3 कौन वाली बची है, क्रय वाली बची है। अब 3 का लाभ हो गया। अब ये ना कर देना बटे 18, क्यों, क्योंकि जब भी बात वस्तुओं की होगी तो दोस्तों लाभ और हानि की गणना विक्रय मूल्य पे होगी। 3/15 यानी कि 1/5, 3/15 यानी कि 1/5, 3/15 यानी कि दोस्तों 20% का लाभ। तो क्रय मूल्य जब वस्तु आपके पास है, हम कितनी लाए, हमने कितनी बेची थी 15, और हमने कितनी बचाई थी अपने पास 3, तो हम कितनी लाए होंगे 18। इज दैट क्लियर। तो आंसर दोस्तों हमारे पास कितना आ गया 20%। ओके, नोट करें। दोस्तों आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब तो करते रहो यार। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है। और जैसा आपको लगता हो वीडियो, जो आपको सुधार की गुंजाइश लगती हो कि हाँ ऐसे और बेहतर हो सकता है, ठीक है ना, क्लास के बारे में जो भी है आप प्लीज कमेंट भी किया करिए। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप इसको लिख भी सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएसआई। कह रहा है रामू 33 सेव बेचकर 11 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। यहाँ लाभ का एक तरीका अलग है। यहाँ पे किस पे लाभ था, क्रय मूल्य पे। किस था, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब जो हमारे पास थी वैसी अभी भी रखिए, जितनी वस्तुएं खरीद के लाए तो उसमें से कुछ बेच दी, कुछ हमारे पास बच गई और पैसा हमारा बराबर हो गया क्रय मूल्य की। मगर विक्रय मूल्य का एक अलग तरीके का लाभ होता है। कैसा होता है आप बात समझिए। आपको मैं एक स्टोरी छोटी सी बताता हूँ। सपोज करो आपके पास एक शॉप है, आप सुबह गए, आपने उसमें 500 रुपीज, ये एग्जाम्पल है, 500 रुपीज इन्वेस्ट किया सुबह सुबह। कुछ लोग नहीं जो पर डे पूरी सामान खरीदते शाम तक बेच के आते हैं,
500 रुपए का आपने सामान खरीदा, क्लियर, बहुत ध्यान से बात समझना, ठीक है ना। 500 रुपए का आपने सामान खरीदा, ठीक। शाम तक होते 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 आप क्या कर रहे हो, इस क्वेश्चन से इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। 700 रुपए का बेच दिया। वही सामान जो खरीदा था 500 रुपए में, वो कितने में बेचा है, 700 रुपए में। अब हम क्या करते हैं, देखिए कॉमनली आप खुद इमेजिन कीजिए, अपने आप को वहां रखिए, आपको बहुत सरल लगेगी गणित। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा लाभ हुआ, 200 रुपए का, वो हमने अपने अलग पॉकेट में डाल दिया, ठीक। और जो हमारा लागत मूल्य था 500, वो हमने अलग रख लिया। क्यों, हम जब नेक्स्ट डे आए, हम कब आए, नेक्स्ट डे आए, ठीक है, तो हमने वही फिर से 500 लगाया और फिर हमने बिक्री शुरू कर दी और हमने क्या किया, शाम तक फिर से 700 की बिक्री की। तो हमने क्या किया, जो पहले दिन 200 कमाया था, फिर अगले दिन 200 कमाया। तो ये जो लाभ होता है उससे हम अपने घरेलू काम करते हैं, जो भी मतलब ये हमारी अर्निंग है कुल मिला के, ठीक है ना। तो हम इसको अलग कर लेते हैं। तो आपको कुछ इसमें कुछ क्या समझ में आ रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो 200 रुपया है ये हमने अलग कर लिया, ठीक है ना। ये जो 200 रुपया है ये हम अलग कर लेते हैं, हमारा लागत मूल्य उतना ही बच जाता। अब इस क्वेश्चन को इसमें देखिए कैसे मिक्स कर लेते हैं। यहां देखिए आप, उसने कहा 33 सेव बेचकर उसने कुल कितने सेव बेचे, 33 सेव बेचे। कुल कितने बेचे, 33। तो 33 वस्तुओं का उसके पास पैसा आया। बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल क्वेश्चन है, बहुत बारीकी से समझना, बहुत सरल बन जाएगा। कुल कितने सेव बेचे, 33, यानी कि 33 सेव का पैसा 1 2 3 4 5 करके उसके पास है। बेचकर 11 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। जब उसने सुबह से शाम तक टोटल 33 सेव बेचे तो उसने देखा कि जो 33 सेव में से जो 11 सेव का जो विक्रय हुआ, 33 कुल विक्रय हुए, उसमें से जो 11 हमने बेचे हैं वो हमारे कौन से हैं, लाभ के हैं। वही तो है हमारे लाभ के, ठीक। इसका मतलब लाभ कब होगा, जब हमारा पैरामीटर क्या होगा, जब हमारा पैरामीटर सीपी से ऊपर जाएगा। यानी 33 में से 11 हमारा लाभ है, तो बचा कुचा पहले हमने सीपी बराबर किया होगा। अब सीपी हमारा कितना रहा होगा, अगर हम सिर्फ और सिर्फ 22 वस्तुएं बेचते तो हमारा क्रय मूल्य के बराबर पैसा आ जाता। हमने कितनी बेची, 33, तो 22 के ऊपर जैसे ही बिकना शुरू हुआ तो हमारा क्या हुआ, लाभ जनरेट होना शुरू हो गया। अब देखिए हम 22 बेचते, हम कितनी बेचते, तो ये 22 बेचते तो हमारा पैसा बराबर हो जाता। उसके ऊपर हमने 11 और बेच ली, टोटल हमने बेच ली 33, तो हमारा लाभ हो गया। अगर हम 22 बेचते तो हमारा पैसा क्या होता, बराबर हो जाता। किसके बराबर हो जाता, हम भाई हमने टोटल 33 बेची, हमने सुबह टोटल 33 खरीदी होंगी, तभी हमने शाम तक 33 बेची होंगी। देखिए 33 खरीदी, 22 बेची, पैसा बराबर। पूरी 33 बेच ली, भाई सुबह हमारे पास 33 थी ना, पूरी 33 बेच ली तो 22 में तो बराबर हो गया। ये देखिए 22 में तो बराबर हो गया, 22 बेचने पे 11 बेच दी, वो लाभ हो गया, पैसा हमने जेब में रख लिया। तो यहां से देखिए क्वेश्चन क्या बन गया, 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसको आप 3 से चाहे जितना समझ में आ गया हो, 2 से 3 बार आप इसको रिपीट करके देखना, ऐसे क्वेश्चन जम के ढूंढना। 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। और हमने दोस्तों कितनी बचा ली, 11 बचा ली। हमने कितनी बचा ली, 11। किस पर बचा ली, 33 नहीं, किस पर, 22 पर। क्यों, 33 तो टोटल बेची है, उसमें से 11 लाभ है, किस पर, 22 पर। क्यों, बात वस्तुओं की है दोस्तों। 11 दूनी 22 1/2 दोस्तों, कितना लाभ है, 50%। तो मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों कितना लाभ है, 50। जल्दी नोट करिए, वीडियो रिवाइंड करके 2 से 3 बार देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर से मैं भी बता देता हूं, टोटल कितनी बेची, 33। कह रहा है 11 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। 11 का जो पैसा था, जितने में 11 बेची थी हमने, लाभ है तो अलग कर लिया। हमारे पास कितनी रहेगी, 22, यानी कि इससे हमारा सीपी बराबर हो रहा होगा। भाई लाभ कब, जब सीपी से वैल्यू ऊपर जाएगी। तो जो हमारा 22 का पैसा है वो किसके बराबर हो गया, टोटल वस्तुओं के बराबर है। हम सुबह कितनी लाए, 33, हमने टोटल कितनी बेची, 33। जब 22 बेची थी तो हमारा पैसा बराबर हो गया था। बची हमारे पास बच कितनी गई थी, 11 बच गई थी, वो हमने लाभ के लिए हो गई। क्लियर है, प्लीज नोट करें जल्दी से।
जल्दी करें। चलिए हो गया। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य देखिए है वही, है सब कुछ वही, सिर्फ भाषा बदल दी फिर से एक बार, ठीक है ना। देखिए मैं आपको वैरायटी ढेर सारी बता रहा हूँ, सीखने वाले लड़के इसको ध्यान से देखेंगे सीखेंगे। बाकी दोस्तों टाइम काटने वाले तो सब ये कहते सर ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे, सर कोचिंग कब तक बन जाएगी, सर ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे। अरे सर हम तो पढ़ाएंगे, हम तो बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, मगर मेरे प्यारे दोस्तों सीखो तो, इसमें है ही नहीं कुछ यार। 17 गेंदों को 720 में बेचने से, बस इतनी बात नोट कर लो, कितना 17 गेंदों को टोटल कितने में बेचा है, टोटल कितने में बेचा है 720 में। क्लियर है, यानी कि हमारी जेब में 720 रुपया है, ठीक। 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ। अभी जरा पीछे याद कीजिए, कौन सा रिवाइंड करके कहां पे आप जाएंगे, 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो जानी कि 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, जानी कि 3 अंडे अभी हमारी जेब में है, हमारे पास है, हमारी दुकान में, वो तो बच गए ना, ठीक है ना। तो वही तो लाभ था। उसी तरीके यहां 720 का हमने टोटल पूरे दिन में विक्रय किया, गुल्लक में आए 720 रुपए, गुल्लक में क्या है 720 रुपए। 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, 5 गेंदें अभी हमारे दुकान में हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो अब एक चीज बताओ, हमने बेची कितनी गेंदें हैं यार, बताओ ना कितनी बेची, अरे बोलो भाई 17 बेची। कितनी बेची, 17 बेची। दुकान में कितनी है, 5 है। दुकान में कितनी है, 5 है। तो हम कितनी लाए होंगे, 17 और 5 कितनी लाए होंगे, 22 लाए होंगे। कितनी लाए होंगे, 22 लाए होंगे। बहुत ध्यान से यहां समझने वाली बात है। हमने 17 गेंदें बेच दी, 5 अभी हमारे पास है। हमारे पास क्यों हमने कहा, क्योंकि यहां लिखा है क्रय मूल्य पर लाभ, ठीक है ना। तो हम दोस्तों कितनी लाए होंगे, 22 लाए होंगे। अच्छा एक बात बता दो, लाभ कब होता है, लाभ जब होता है जब वैल्यू C2 से इधर चले ऊपर की ओर, ठीक है ना, तभी तो लाभ है, तभी तो लाभ है। तो जानी कि जब 720 बेच ली, हमें तो वस्तुओं में लाभ कमाना था, हमने 5 वस्तुएं बचा ली, यानी कि हम वस्तु लाए 20। और हमने 5 वस्तुएं क्यों बचाई, हमने 17 से आगे क्यों नहीं बेची, क्यों, जो हमने 720 रुपया कमाया वो हमारा बराबर हो गया, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो कि हम उसने क्या कहा, प्रत्येक गेंद का क्रय मूल्य, हम कितनी लाए थे, हम 22 लाए थे। हमने कितनी बेची, हमने 17 बेची। हमने कितनी बेची, हमने 17। कितने में लाए थे, 720 में लाए थे। कितने में बेची, 720 में बेची, तभी तुमने 5 बचा ली मेरे साथियों। देखो वही आ गए ना। और 720 गेंदें आपने कितने में, सॉरी 22 गेंदें आपने कितने में ली, 720 में ली। अब भाई ये बड़ा कठिन बात है, क्या मैं ये भी आपको बताऊं कि एक गेंद का मूल्य कितना है। आप फटाफट जल्दी फाइंड करके आप बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ। लगभग में आ जाएगा, जल्दी करो। तो दोस्तों 360 बटे 11 यहां हो सकता है थोड़ी सी, हाँ थोड़ा सा वैल्यू गड़बड़ है, तो यहाँ पे लिखना होगा 11 3 33, कितना रहेगा 3, 11 दूनी 22, ठीक है। तो लगभग में दोस्तों 33 रुपए के करीब आएगा। इसमें गड़बड़ क्या है, 15 गेंदों का, क्वेश्चन बिल्कुल सही है दोस्तों, इसके ऑप्शन गड़बड़ है, ठीक है ना। और यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए थी जो 22 से कट जाती, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मेरा समझाने का तरीका बिल्कुल सही था, ठीक है ना। यहाँ पे वैल्यू थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक। तो उसने क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 33, 3 रह गया, 30 हुआ, 11 दूनी 22, शेष कितना 8 बटे कितना 11, यानी कि कोई ये थोड़ा सा दुर्भाग्यवश वैल्यू इसमें गलत लिखी है शीट में। तो यहाँ पे 33 से 8 बटे 11 प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा 720 के अनुसार। ओके, प्लीज नोट करें जल्दी से। चलिए
ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल सही था, अभी आगे आ जाएगा फिर से एक बार। अब असल में होता क्या है यार, इतना सारा है, टाइपिस्ट है, ठीक है ना, वो टाइप करता है, कभी कभी इधर उधर हो जाता है वैल्यू लिखने में, कभी कभी बुक्स में गलत दिया रहता है, और इतना यार मुझे इतना सारा क्वेश्चन होता है साफ सुबह शाम तक, तो एक एक क्वेश्चन हम लोग चेक तो करते नहीं है कि क्या लिखा है, बस सीट में आता जाता है, जो टाइपिस्ट टाइप करके दे देता है, हम लोग उसको टिक करके दे देते हैं एक तरफ से, ठीक है, और जो है वो हम लोग कराते जाते हैं, क्योंकि ये तो है नहीं कि कोई रट्टा मारना है, ठीक है ना। 11 सालें हो गई हैं पढ़ाते पढ़ाते, तो रट्टा मारने वाला तो काम है नहीं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन फिर से बात करेंगे एक बार। कह रहा है एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 रुपए में बेचने पर 3 प्रतियों के, देखिए फिर से आ गया, अरे भाई अब तो वैल्यू सही होगी। देखिए मैं आपको फिर से बताता हूं, टोटल 1800 रुपए की बिक्री हुई और कितनी प्रतियां बेची, 12 प्रतियां बेची। कितनी बेची, 12। कह रहा 3 प्रतियों के लागत मूल्य या क्रय मूल्य कह लो के बराबर लाभ, 3 तो उसने बचा ली। अब ये 3 क्या है, 3 तो लाभ है, और कौन वाला है, लागत मूल्य के बराबर वाला है। तो दोस्तों खरीदी कितनी होंगी, 15 ही तो खरीदी होंगी। आप खरीद के लाए 15, आपने बेची 12, आपने बचाई 3, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। क्लियर है। और कितने रुपए में, 1800 रुपए में बेची। क्लियर है। देखिए 1800 में क्या है, 1800 में बेची हैं, 1800 में क्या है, 1800 में बेची हैं। तो दोस्तों 1800 में तो खरीदी होंगी, तभी तो 12 का पैसा बराबर हो गया। तो दोस्तों ये कितना आ गया, 15 वस्तुएं खरीदी हैं, एक वस्तु का लागत मूल्य पूछ रहा है। दोस्तों कितना होता है, यहाँ कितना आ जाएगा, ठीक है ना, 120। भाई भाग दे लो ना, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए आ गया, क्वेश्चन वही था, बस वहां पे वैल्यू गड़बड़ थी, आई एम सो सॉरी, ठीक है ना। यहाँ पे वैल्यू सही है, ठीक है, ओके। मैं उन लोगों तरीके नहीं कि मैं क्वेश्चन सबसे पहले तैयार करूँ, एक एक क्वेश्चन छाट के फिर आपको सीट करूँ, मैं एक तरफ से डाल देता हूँ यार, एक आध गलत भी हो जाएगा, आप समझदार हो। जो आप कुछ लोग होते हैं, अरे सर फंस गया, अरे सर क्वेश्चन गलत, भैया मेरे दूसरी साइडों से आप प्लीज पढ़ लो, ठीक है ना। मुझे है सिखाना, समझदार आदमी ऐसा नहीं कहता, क्यों, गलतियां किताब में भी होती हैं, आप पढ़ते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं गलतियां करता, अरे भाई एक तरफ से इतना नहीं छाटते, हम ढेर सारी वैरायटी करवा रहे हैं, ठीक है ना। अब मेरा पढ़ाने का तरीका सही होना चाहिए, क्वेश्चन जो भी है आप हल कर लोगे, वैल्यू सही रखे, ओके दोस्तों। डन, जल्दी करिए प्लीज। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये यहां तक हो गया। इस क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। और अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करते रहिए। हमारी 5वीं क्लास आज खत्म होती है, 6ठी क्लास कंटिन्यू बैक टू बैक मिलती रहेगी आपको।